प्रभंजनी, तुम्हारे विष का काट तो देवताओं के पास भी नहीं है, और कुंडली की जकड़ इतनी कठोर कि हिमालय तक को चूर चूर कर दे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं मैं तुम्हें। सागर के उस पार हमारा एक शत्रु है, राम, जो लंका को नष्ट करने की योजना बना रहा है। उसके शिविर में जाओ और उसका अंत कर दो। जब राम ही नहीं रहेगा तो उसका सैन्य बल, उसकी बुद्धि, उसका मार्गदर्शन तीनों परास्त हो जाएंगे और लंका में पग भी धरने का स्वप्न नहीं देखेंगे। जाओ। सिंहनंद से तो तुम बच गए राम, किंतु मेरे इस विषैले सर्प से तुम नहीं बचोगे। तुम्हारे अंत से एक और मेरे पिताश्री आनंदित होंगे और दूसरी ओर मेरी माता का भ्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि तुम ही नारायण हो। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम नारायण नहीं, केवल एक तुच्छ नर हो राम। प्रभु, जितने पत्थर थे सब निकाल लिए, अब क्या करें? हाँ प्रभु, इनसे तो 10 योजन सेतु भी नहीं बन पाएगा। जिसका भय था वही हुआ। हनुमान जी अब तक लौटे ही नहीं। हनुमान मेरी आशा है, कभी असफल नहीं हो सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे, दीन लोक हांकते कापे। लाल देह लाली लसे, हर हरि लाल लहू। वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीस। पवन सुत हनुमान की जय। 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 बजरंग बली हनुमान, जय 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 श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ये हनुमान की शक्ति का नहीं, मेरे प्रभु की भक्ति का परिणाम है। आप लोग जय हनुमान नहीं, जय श्री राम कहो, और इतनी ऊंची वाणी में कहो कि सेतु बनने से पूर्व राक्षसों के मन में भय का सागर उमड़ जाए। जय श्री राम। 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 तेसालेहश्च अश्वकर्णेहश्च नवैर्यवंशेहश्च वानराः कुटजैर्अर्जुनैस्तालैस्तिकलैस्तिमिषैरपि बिल्वकैः सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः श्रुतैः च
उदम्य प्रजहुर्हर्यस्तरुन् 20 योजन। 20 योजन। 20 योजन। 20 योजन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल 14 और आज 20। अब संतुष्ट होना लक्ष्मण। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। क्या हुआ? 21 योजन। 21 योजन। 21 योजन। 21 योजन। 21 योजन। 21 योजन। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तेजी से हमारी सेना आगे बढ़ रही है। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर आसान होगी। सब लगे बनाने राम से तू जहाँ जाओ राम वहाँ होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ तुम संकट हर लो। 22 योजन। आकाश में पंचम लहरेगा, जग होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। निकलेंगे राम की सेना जीतेगी और ध्वज हवा में लहराएंगे। राम 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 जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम राम जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, लंका केवल 23 योजन दूर है अभी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज रात्रि सेतु का कार्य पूर्ण हो जाएगा मित्र। सेना का उत्साह देख रहे हैं ना आप? आदेश दे तो सागर का बचा हुआ भाग हम उत्साह में लांग जाएंगे। आप आज्ञा दीजिए ताकि हम रावण की सेना और उसका नाश कर सके। अधर्म की लंका में हम धर्म युद्ध छेड़ सकें। मैं वानर सेना का परिश्रम और उत्साह का सम्मान करता हूं, किंतु कोई भी कार्य महादेव के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। इसलिए उनके आदर स्वरूप युद्ध भूमि में जाने से पूर्व
उनकी शिवलिंग स्थापना करके आराधना करने की इच्छा है। अति उत्तम विचार है श्री राम। रघुकुल शिरोमणिः तत इत्यत्र महादेवस्य प्रतिष्ठायाः सज्जता अगस्त्य ऋषिः तस्य महर्षि अगस्त्य, कृत्वा दातुं सहायं प्रणाम। आयुष्मान भव। जिस लंका को आज तक किसी ने देखा नहीं, उस लंका तक पहुंचने का मार्ग तुम्हारे सानिध्य से ही बन सकता था। धन्य हो रघुकुल और धन्य हो रघुकुल नंदन। और महादेव की आराधना भी उचित है। वो न केवल आपके आराध्य हैं, अपितु वो महाकाल का रूप भी हैं। रावण का काल इस सेतु से चलकर उस तक पहुंचेगा। ये स्थान इतना दिव्य है तो इसकी शोभा भी दिव्य शिवलिंग से ही बढ़ेगी। यहाँ हिमालय से लाया गया विशेष स्फटिक शिवलिंग ही स्थापित होगा और इसकी स्थापना का शुभ मुहूर्त कल सूर्योदय के पहले का है। सूर्योदय से पहले? परंतु इतनी शीघ्र इतना विशेष शिवलिंग यहाँ लाना असंभव है और हिमालय जैसे विशाल पर्वत पर इतना छोटा सा शिवलिंग खोजना सरल नहीं होगा। लक्ष्मण भैया, जब सिर पर प्रभु श्री राम का हाथ हो तो फिर क्या असंभव है। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें, आपके आराध्य की स्थापना में आपके इस भक्त का योगदान स्वीकारिए। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जय महावीर हनुमान जय जय पवन पुत्र लक्ष्मण भैया ने उचित कहा था। इतने विशाल हिमालय में वो विशेष शिवलिंग कहां मिलेगा। भोर होने को है राम। शुभ मुहूर्त बीतने से पहले ही शिवलिंग की स्थापना करनी होगी और उसकी विधिवत पूजा करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि हनुमान समय पर लौटेंगे। मुझे हनुमान पर विश्वास है, वो आता ही होगा ऋषिवर।
एक के बाद एक मेरे सभी शक्तिशाली योद्धाओं को कैसे मार सकता है वो वनवासी? विभीषण ने कहा था राम श्री विष्णु के अवतार है। पुत्र वो राम कोई और नहीं, नर के रूप में नारायण है। नहीं, कदापि नहीं। ये सत्य नहीं हो सकता। मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि राम ही नारायण है। नहीं! हे करुणानिधि प्रभु श्री राम, आपका ये भक्त उस विशेष शिवलिंग को खोजने में असमर्थ रहा। शुभ मुहूर्त बीतने को है राम, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हनुमान जी तो शिवलिंग लेकर लौटे ही नहीं। भोर भी होने को है, बिना शिवलिंग के स्थापना कैसे करेंगे आप श्री राम? प्रभु, आप मुझे मार्ग दिखाइए। जय श्री राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु बास। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद्
श्रीमद् रामायणम् सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महादेव, आपको प्रभु श्री राम के पास ले जाने तक की मुझे अनुमति दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो नायक हाल जारी। जय श्री राम। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर जय 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 शंकर उमा महेश्वर जय 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 शंकर उमा महेश्वर। ये राम के आराध्य, राम के ईश्वर हैं। रामस्य ईश्वरम, इसलिए ये शिवलिंग आज से रामेश्वरम कहलाएगा। रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय। नमामि दारिद्र्य विदारणन्तं नमामि रोगपहरं नमामि। नमामि देवं परमावयवं उमापति लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्य विदारणन्तं नमामि रोगापहरं नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर जय 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 शंकर उमा महेश्वर जय 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 शंकर उमा महेश्वर जय 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 शंकर उमा महेश्वर। राम के ईश्वर। देखा देवी, कैसे अपने वाक चातुर्य और विवेक से मेरे प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम का अर्थ ही बदल दिया। अच्छा, तो क्या है रामेश्वरम का अर्थ आपकी दृष्टि में? बताइए ना। रामे ईश्वरा इति रामेश्वरा, अर्थात राम ही ईश्वर है, मेरे ईश्वर हैं, इस संसार के ईश्वर हैं, कण कण के, सबके तन मन के ईश्वर हैं। इसीलिए तो वो रामेश्वर हैं।
और ये स्थान भक्त और भगवान अर्थात मेरे और मेरे आराध्य का अद्भुत संगम है। इसीलिए तो इस शिवलिंग में शिव भी है और नारायण भी, शंकर भी हैं और विष्णु भी। इसीलिए ये शिवलिंग शंकर नारायण शिवलिंग के नाम से पुकारा जाएगा। ऐसा अद्वितीय शिवलिंग संसार में ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। राम, शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। अब जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वो महादेव से मांग लो, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महादेव तो आराध्य है और अपने भक्तों को कर्मों के अनुसार ही फल देंगे, किंतु मैं अपनी शक्ति और सत्कर्म का आवाहन कर कहता हूं कि जो भी इस सेतु के पास स्नान कर रामेश्वरम के दर्शन पाएगा वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म हत्या के पाप से भी तर जाएगा। लौट आए हनुमान। हाँ प्रभु, पर विलंब से। प्रभु, आपका सौंपा कार्य पूर्ण नहीं कर पाया मैं। उससे पहले ये शिवलिंग नहीं ला पाया। प्रभु, मेरा प्रयास विफल हो गया। मैं विफल हो गया प्रभु। सबसे बड़ा दुख आपका मुझ पे विश्वास विफल हो गया। ना मेरा हनुमान विफल हो सकता है और ना ही उसका प्रयास। और सच्ची श्रद्धा से किया गया कर्म अपने आप में भक्ति की पराकाष्ठा है और तुम उसी भक्ति का मूर्तिमान हो हनुमान। मुझे विश्वास था तुम पे कि तुम शिवलिंग लेकर अवश्य आओगे। प्रभु, ये बस आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? मन उसका रखा जाता है हनुमान जिससे मन मिला ही ना। सत्य में मुझे तुम्हारी सफलता पर विश्वास था, इसलिए तो तुम्हारी शिवलिंग स्थापना के लिए स्थान रखा है मैंने। देखो, अब इस विशेष शिवलिंग की स्थापना तुम करोगे हनुमान। मैं प्रभु? हाँ हनुमान, क्योंकि हनुमान की भक्ति से ही राम की शक्ति है। जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो भी भक्त रामेश्वरम का दर्शन करने आएगा
वो पहले उत्तर में हनुमान द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की पूजा करेगा, तभी रामेश्वर दर्शन का पुण्य मिलेगा उसे। और ये रीति अनंत काल तक निभाई जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। सब लगे बनाने राम से जहाँ जाओ राह वहाँ होगी। सेतु पूरा हुआ, सेतु पूरा हुआ, श्री राम सेतु पूर्ण हुआ, श्री राम सेतु पूर्ण हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मित्र, लंका तक सेतु तैयार है और हमारी सेना भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटक उरगाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुदित्यो इव सदा प्रजाः। जिसके विरुद्ध जाने का साहस संपूर्ण संसार में नहीं, उस रावण की बात को स्वयं उसके पुत्र ने अनसुना कर दिया। मैं तुमसे बहुत निराश हूं मेघनाथ। मैंने जो किया लंका के लिए किया पिताश्री। लंका का युवराज होने के नाते वो मेरा कर्तव्य था। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। युवराज का कर्तव्य, युवराज के कर्तव्य के साथ कुछ नियम जुड़े होते हैं। उनमें सबसे बड़ा नियम ये कि अपने राजा के आदेश की अवहेलना नहीं करते। तुमने मुझसे पूछे बिना राम को मारने के लिए असुर भेजे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस निर्णय से इस संसार के समक्ष दशानन की छवि को कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा। राम के शिविर में उपस्थित तुच्छ से तुच्छ वानर यही सोचेगा कि उनके यहां आने से रावण भयभीत हो गया। वो रावण जिसकी एक गर्जना से ये संपूर्ण ब्रह्मांड थर थर कांपता है, वो भयभीत हो गया, इसलिए छुपकर प्रहार कर रहा है। मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं मेघनाद, इसलिए समझा रहा हूं। युद्ध अपने शत्रु को भयभीत करके जीता जाता है, स्वयं भय की मूरत बनकर नहीं। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, किंतु युद्ध रणनीति से भी तो जीता जाता है। और जिसने आपके विरुद्ध युद्ध का शंखनाद किया हो, उसे आपका ये मेघनाद कैसे जीवित छोड़ सकता है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, परंतु पुत्र, रावण के लिए उसके स्वाभिमान से अधिक कुछ नहीं। वो वनवासी राम है ना, मेरा आखेट है, इससे को अपने शिकार के साथ तनिक खेल लेने दो पुत्र। महाराज, लंकेश की आज्ञा हो तो हम कुछ कहे। बोलो। इस समस्या का मूल कारण वो सीता है। हाँ महाराज, पहले दंड उसे ही मिलना चाहिए। मौन!
इस सभा में सभी को स्मरण रहे, जब तक रावण पूछे नहीं, परामर्श देने की मूर्खता मत करना। सीता बंदी नहीं, अतिथि है। वो दंड नहीं, भेंट की पात्र है। और शीघ्र ही उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भेंट मिलने वाली है। पुत्री सीता, पुत्री, पुत्री, हे महादेव, ये मुझे कौन से अपराध का दंड मिल रहा है? अपनी पुत्री को ऐसी अवस्था में देखने से पूर्व मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया मैं? ऐसे मत कहिए पिताश्री। और आप इस अवस्था में, और माता? तुम्हारे वियोग ने तो हमें पहले ही तोड़ दिया था पुत्री, किंतु रावण के प्रहार ने मिथिला को बिखेर के रख दिया। रावण के पापी पग मिथिला में भी पड़ गए पुत्री, और हमारे राज्य को हथिया के जाने कितने निर्दोषों को मार डाला उसने। और अब रावण की सेना अयोध्या का विनाश करने के लिए आगे बढ़ रही है। पुत्री, रावण को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कई कठिनाइयों के पश्चात तुमसे मिलने का अवसर मिला है पुत्री। पिताश्री, रावण के दम और उसके पापों का अंत होगा। पिताश्री, श्री राम लंका आ रहे हैं। पुत्री, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, कदाचित तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने कहा। युद्ध इस समस्या का हल नहीं है पुत्री। अपितु मुझे तो भय है कि कहीं रावण से द्वेष के कारण